समय को ना बर्बाद करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ये लगभग अब यहाँ से शुरू होकर के लगभग 2.5-3 घंटे तक ये चलेगा। अब आप लोग देख लीजिए, अब हम लोग ये इस 2.5-3 घंटे को, क्योंकि एक सिलेबस होता है तो सिलेबस को हम लोग बांट करके पढ़ते हैं। आप लोग को ध्यान होगा, एक 12 महीने के सिलेबस को हम एक ही बार नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसलिए इसको बांट कर पढ़ना होगा। हम लोगों का सिलेबस 3 घंटे का है और 3 घंटे को हम लोग पहले डिवाइड कर लेते हैं किस किस तरह से पढ़ना है। पहला हम लोगों को होगा, इसमें आप लोगों को कैरियर ऑप्शन के बारे में बताया जाएगा। कैरियर ऑप्शन यानी दूसरा, आप लोगों को इस कैरियर ऑप्शंस के बाद हमारे आसपास में ढेर सारे, आसपास नहीं कहिए, हमारे विश्व स्तर पर और भारत स्तर पर भी, इंडिया लेवल पर भी ढेर सारे ऐसे नामचीन चेहरे हैं जिनके बारे में आप लोग जानते होंगे, जैसे मुकेश अंबानी, मार्क जुकरबर्ग, इंडिया टीवी के मुख्य एंकर अजय शर्मा, पीएम श्री नरेंद्र मोदी, एपीजे अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक। इन सबों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इन लोगों की स्ट्रेटजी क्या थी यहाँ तक पहुँचने की। ये बात नहीं है कि ये लोग किसी अमीर फैमिली से थे, ये लोग भी हमारी तरह ही गरीब फैमिली से थे और इसी तरह से अपनी मेहनत के बल पर, और मेहनत से ज्यादा इन लोगों का दिमाग चलता था। और किस तरह से चला वो स्ट्रेटजी आप लोगों को बताएंगे। तो दूसरा हम लोगों का होगा कोई स्ट्रेटजी, यानी तो क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस। और ये सब क्या है, मेनली बड़े इनको बिजनेसमैन ही कहते हैं, जैसे रिलायंस जियो के मालिक, मुख्य सबसे बड़े इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन और सबसे बड़े अमीर हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए। तीसरा, हम लोगों का 1 घंटे का कार्यक्रम होगा लगभग करियर ऑप्शन। इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि हम लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन है। जैसे 10th के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होता है कि डीएलएड कर लो, पॉलिटेक्निक कर लो, आईटीआई कर लो, लेकिन इसके अलावा ढेर सारे करियर ऑप्शन है जिनके बारे में जानकारी दी जाएगी। पहला है करियर ऑप्शन, आप लोग समझ गए। दूसरा है एक्सपीरियंस फ्रॉम नॉन एस्पेक्ट, एक्सपीरियंस अनुभव, फ्रॉम से नॉन मतलब जाने पहचाने, नॉन एस्पेक्ट मतलब चेहरा। जब आदमी बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके मुखड़े पर फेस हम लोग नहीं लिखते, एस्पेक्ट लिखते हैं, तो उसे एस्पेक्ट कहते हैं, यानी एक्सपीरियंस फ्रॉम नॉन एस्पेक्ट। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सेशन होगा आप लोगों के साथ वार्तालाप। इसमें आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और आप लोगों को पूछना ही है। आप लोगों को जिस भी टॉपिक पर कोई कॉन्फ्यूजन है, चाहे वो लाइफ से संबंधित हो या किसी, अभी तो चूंकि किताब में पता चलेगी नहीं, इसलिए लाइफ की जिस किसी भी टॉपिक पर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो कि क्लियरेंस चाहिए, तो आप लोग बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। हम भरसक प्रयास करेंगे कि आप लोगों को उस टॉपिक के बारे में क्लैरिटी और मुख्य रूप से क्या सही है और क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए, इस सब के बारे में पूरी क्लैरिटी के साथ जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला अपना सेशन, ये क्वेश्चन सेशन हुआ। आप लोग लिख भी सकते हैं यदि कॉपी लेकर के आए हैं तो। चलिए अब हम लोग अपना हम लोगों का पहला घंटा शुरू हो चुका है। कैरियर ऑप्शन, कॉपी जल्दी लेकर के आइए कपड़ा, जिधर नाम कॉपी ना ले। चलिए पहले आप लोग थोड़ा सा हम लोग कैरियर ऑप्शन जी सर।
बीच में क्लास से उठना बहुत बुरी बात है। ऐसे में क्या होता है कि ध्यान भटक जाता है। जो स्कूल में पढ़ने वाले होते हैं उनका भी ध्यान भटक जाता है। तो आप लोगों से अनुरोध होगा कि आप लोग बीच में से नहीं उठते हैं। हाँ, आप लोगों को 5 मिनट का समय रिफ्रेश होने का समय दिया जाएगा। एक सेशन खत्म होने के 5 मिनट या 10 मिनट के लिए रिफ्रेश होने का समय। चलिए, सबसे पहले हम लोग कैरियर ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। आप लोग अभी 10th में है मेनली, या फिर 11 12 के स्टूडेंट नहीं आए। आप लोगों को कैरियर ऑप्शन के तौर पर यहाँ से 2 रास्ता खुलता है। आप लोग ध्यान देकर तो सुनिएगा जरा। 2 रास्ता खुलता है कैरियर ऑप्शन। सबसे पहले समझिए कैरियर ऑप्शन होता क्या है। कैरियर ऑप्शन, कैरियर मतलब होता है कि अपने जिंदगी में आज क्या करना चाहते हैं। पीछे हो जाओ लिखने में आसान हो। चलिए समझिए वो काम करता रहेगा। आप लोग वाला नहीं कीजिए। सबसे पहले समझिए कि कैरियर होता क्या है। कैरियर आदमी का, हम लोग जब से शुरू हुए हैं, आदमी का केवल उद्देश्य यही नहीं होना चाहिए कि केवल इतना कमाए और इतना इंतजाम करे कि केवल पेट भर ले। यानी अपने कैरियर का मतलब ये नहीं होता है कि पढ़ाई करना इसलिए कि केवल मेरा पेट भरे। पढ़ाई इसलिए भी करना कि हम अपने जुनून को जी सके। हमारे अंदर क्या इच्छा है, हम क्या करना चाहते हैं, इस चीज को जी सके। अपने हॉबी दे सके। जैसे किसी का हॉबी है सिंगिंग, अपने तो इसका बट वो कर रहा है, अभी पढ़ाई कर रहा है और अभी वो करियर के तौर पे बिजनेस कर रहा है। तो ये एक करियर के तौर पे करियर इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि अपने हॉबी को पूरा करने के लिए भी एक तरह से स्टेबलाइजेशन के तौर पे आपका बेस क्या होना चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र में उंगली घुमाएंगे, आप मान लीजिए लोगों को छड़ी की तरह घुमाएंगे, तो आपका कुछ बेस होना चाहिए। तो उसी बेस को समझ लीजिए कैरियर कहते हैं। कैरियर का गूगल से पूछिए, ठीक सर बता रहे। चलिए आगे समझते हैं। कैरियर ऑप्शन के तौर पर आप लोगों के पास 2 ऑप्शन होता है, एक 10th के बाद और एक 12th के बाद। कैरियर ऑप्शन के तौर पे आप लोगों के पास 2 ऑप्शन होता है, एक 10वीं के बाद और एक 12वीं के बाद, या 12वीं के दौरान या 10वीं के दौरान भी। आफ्टर और सिस्टम में उल्टा पुलस है। दूसरा, पहला ये हो गया। दूसरा, आफ्टर और ड्यूरिंग 12। अब देखिए, आफ्टर या ड्यूरिंग 10th और आफ्टर या ड्यूरिंग 12 करना है। हम जरा इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में बोल देते हैं, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा। आफ्टर मतलब के बाद, और मतलब या, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, 10th मतलब 10th के बाद या 10th के दौरान। क्या क्या ऑप्शन है सेम तरफ। 12th के बाद या 12th के दौरान अब लोग क्या क्या ऑप्शन है देखिए। हम जितने भी जानकारी दे रहे हैं यह मुख्य रूप से आप लोगों की सूचना के लिए है। आप लोग यदि और डीपली में जानना होगा, जैसे 10th के बाद एक करियर ऑप्शन के तौर पे आता है कि पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक के बारे में हम अभी सिंपल जानकारी देंगे, ये पॉलिटेक्निक क्या होता है।
इसके बारे में डीपली जानकारी जाना होगा आप लोग गूगल से सर्च कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। चलिए, और हम अभी देखते हैं जैसे आफ्टर 10th या ड्यूरिंग बता रहा है साधारण भाषा में हम उसको बोल सकते हैं, बोलचाल की भाषा। करियर खराब कर देंगे, यानी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। करियर का क्या हो गया? जीवन जीते हैं। ये बताएगा डेट दी है। सिंपल भाषा में कह सकते हैं। जैसे 10th के बाद जैसे हमने अभी यहाँ 6-7 सेलेक्ट किया है, 6-7 करियर ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। ऐसी बात नहीं है कि ये 6-7 ही हैं। हमारी जानकारी अभी तक जहाँ है और हम अभी तक जहाँ जानते हैं वहाँ तक अभी हम 6-7 जानते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारे हैं, आप ढेर सारे पता कर सकते हैं। यानी इसके अलावा भी और ऑप्शन हैं, ये मिनिमम है। चलिए बताते हैं, तो आप लोग लिख भी सकते हैं, जैसे बता सकते हैं, बता देता हूँ। सेमिनार की हिंदी होती है परिचर्चा, परिसंवाद, एक दूसरे के बीच संवाद, दो या दो से अधिक लोगों के बीच संवाद। चलिए, आफ्टर 10 आप लोगों को आप लोग बातचीत मत कीजिए। आफ्टर 10 या ड्यूरिंग 10 10वीं के बाद या 10वीं के दौरान आप लोगों के पास क्या क्या करियर ऑप्शन होता है। एक तो बात 10वीं के बाद आप लोग टीचिंग में अपना करियर बना सकते हैं। उसके लिए कोर्स आता है DLED, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इससे क्या होता है, इसके बाद आप प्राइमरी स्कूल के टीचर बन सकते हैं। यानी जिस स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है उससे पहले तक के टीचर बन सकते हैं। दूसरे करियर ऑप्शन के तौर पर हमने सेलेक्ट किया है पॉलिटेक्निक। इसमें ये दो शब्दों से बना है, पॉली और टेक्निक। पॉली मतलब होता है एक से अधिक और टेक्निक मतलब होता है टेक्नोलॉजी। टेक्निक इसको ऐसे तौर पर समझ सकते हैं। अभी आप यहाँ जितने भी सिस्टम देख रहे हैं, ये साउंड बॉक्स देख रहे हैं, इनमें स्टैंड लगा है, ये माइक सिस्टम देख रहे हैं, ये खुद से क्रिएट किया हुआ है, मेरा अपना है। इसको कहते हैं टेक्निक। हाँ, आपके पास ये बॉक्स है, लोहा है, ढेर सारी चीज है, कंपोनेंट्स अवेलेबल है। इसको अरेंज करने की क्रिया को कहते हैं, अरेंज करना टेक्निक कहलाता है। समझ गए आप लोग? पॉली मतलब होता है बायो, ढेर सारे टेक्निक लगा करके आप लोग ढेर सारी चीज बना सकते हैं। ये इसमें मेनली पढ़ाई होती है इस चीज की कि जैसे आप लोग किसी मशीन को ठीक करना है तो चलिए, तो पॉलिटेक्निक मतलब जैसे हुआ कि आप लोग को पॉलिटेक्निक में क्या होता है कि आप लोग किसी पॉलिटेक्निक का एग्जाम देंगे, जैसे बिहार पॉलिटेक्निक 10th लेवल पे, तो इसमें आप लोगों को ब्रांच मिलेगा कॉलेज में जाने के बाद। आप लोग किस ब्रांच में, यानी ये मैंने इंजीनियरिंग की एक शाखा है, इंजीनियरिंग की शाखा के तौर पर इसमें ब्रांच सेलेक्ट करना होता है। जैसे कोई CS सेलेक्ट करता है, CS का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस, कोई EE सेलेक्ट करता है, उसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कोई ECE सेलेक्ट करता है, कोई ECE सेलेक्ट करता है, उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कोई सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करता है। समझ गए आप लोग? कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करता है, उसका मतलब होता है कि मशीन से संबंधित। दूसरा करियर ऑप्शन के तौर पर होता है ITI। इसकी ITI का पूरा फुल फॉर्म इंडियन टेक्नोलॉजी ऐसे करके कुछ होता है, मुझे पता नहीं है। बस आप लोग जानते होंगे कि अगले 10th के बाद ITI विशेष तौर पर 2 साल का कोर्स होता है और ये कोर्स इंटर के इक्विवेलेंट है। यानी इस कोर्स को कर लेने के बाद क्या हो रहा है, यानी आप लोग यदि 10th के बाद ITI करते हैं तो आप लोगों को अलग से इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इंटर वैसे ही कर लिए तो आप लोग इसका क्या फायदा है कि आप लोग इंटर के बजाय ITI को सेलेक्ट करें। ITI एक टेक्निकल डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए आजकल रेलवे की वैकेंसी बहुत निकलती है, उसमें कंफर्म कर दिया कि जिसके पास एक टेक्निकल डिग्री है यानी ITI कोर्स जिसने किया है किसी भी स्ट्रीम से, तो उसका ही सिलेक्शन वो भी रेलवे के लिए एलिजिबल है। तो इससे बेहतर होगा कि हम लोग इंटर करने के बजाय ITI करें। अगला आता है, अगला करियर ऑप्शन के तौर पर हमने चुना है KYVP। इसका मतलब होता है कुशल युवा वैज्ञानिक प्रोग्राम। ये आमतौर पर गांव में नहीं देखा जाता है। आप लोग बड़े बड़े शहर में निकलेंगे, मैं लिखा दूंगा, पहले आप लोग समझ लीजिए। बड़े बड़े शहर में जाएंगे, दिल्ली, कोटा, तो वहाँ शुरू से ही दिखाया जाता है। यहाँ
कोचिंग इंस्टीट्यूट में IIT JEE ओलंपियाड KYVP ओलंपियाड IIT JEE इत्यादि की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, समझ। KYVP कुशल युवा वैज्ञानिक प्रोग्राम, इसमें हमारे युवा के अंदर भी ढेर सारी टेक्निक है, वो नए नए इनोवेशन करते हैं। हम लोगों को बता दूं कि कुछ दिन पहले हमारे गुजरात के हम उम्र के लड़के ने ही एक ऐसी मिसाइल तैयार किया है जो इस तरह से जैसे बम चारों तरफ छिटकता है। आप लोग कल आज सुबह में ही फोड़े होंगे, जैसे ही ऐसे छिटकता है ना, उसी तरह से चारों ओर एक मिसाइल जब फटेगी, यहाँ से निकलेगा तो चारों दिशा में जाकर फैलेगा। इस तरह का मिसाइल का उन्होंने इनोवेशन किया है। तो ये सब हमारे क्या है, ये इन युवाओं की सोच है। तो इसी के लिए ये कोर्स कुशल युवा वैज्ञानिक प्रोग्राम आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं। अगला है ओलंपियाड के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, आप लोग सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये कैरियर ऑप्शन के तौर पर। दूसरा आता है लीडिंग। आप लोग यदि नेतागिरी करना चाहते हैं, नेतागिरी में अपना वो रुतबा रखते हैं, तो आप लोगों के लिए सजेशन है कि आप वैसे कोई नेता नहीं बन जाता है। आप लोगों को मैं दिखा दूं, यहाँ ये जितने भी आप पेपर देख रहे हैं, मोदी सरकार में जितने भी मंत्री हैं उन सब मंत्रियों की बायोग्राफी है इसमें। आप लोगों को जब उस टॉपिक पर आऊंगा तो बताऊंगा, इसमें सबकी बायोग्राफी है। और वो केवल ऐसे ही नेता नहीं बन गए, उनके अंदर शुरू से जुनून था नेता बनने का। हमें भी वो, और नेता बनने का मेन रीजन क्या होता है, इस बात को आप लोग थोड़ा समझिए। नेता बनने का मेन रीजन होता है कि बुराई को देखकर आपके अंदर जलन आना चाहिए, बुराई को देखकर क्रोध आना चाहिए। यदि आप भी उस बुराई में संलिप्त है तो आप नेता कभी नहीं बन सकते हैं। और नेता बनिएगा तो कभी जिहादी बनिएगा। जैसे कन्या कुमार अभी पूरी तरह से भाषण देते हैं, बहुत अच्छा भाषण करते हैं, गिरिराज सिंह से बहुत अच्छा भाषण कर लेते हैं, जेल में करते हैं, बट निगेटिविटी के तौर पर चले गए, जिहादी बन गए। समझ रहे हैं आप लोग हम क्या करने जा रहे हैं? नेता बनने के लिए कौन सी बता रहे हैं, अभी तो बात पूरी हुई नहीं है। हाँ, तो नेता बनने के लिए आप लोग शुरुआत कैसे कर सकते हैं? नेता बनने के लिए हमारे यहाँ छात्र संगठन चल रहा है, इसमें से मुख्य रूप से हमारा अभी चल रहा है ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये भारत का सबसे बड़ा विद्यार्थियों का संगठन है जो आगे अपने युवा को आगे आने वाले समय में नेता के लिए तैयार करता है। आप लोग ABVP ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग सुपर निकलिएगा यहाँ से, गांव से दूर, दीवार पर लिखा रहता है ज्वाइन ABVP, तो उसमें आप ज्वाइन करके आप उनका प्रोग्राम चलता है। ऐसे हम उनके लड़के उसमें लीडर होते हैं, हमारे जैसे लोग भी उसमें बोलते हैं। उसमें कोई बड़ा बड़ा नेता नहीं आता है, और जल्दी आता है भाषण देने के लिए, और उनको बुलाया जाता है कि आप लोग हम लोग को गुण सिखाइए कि आप लोग कैसे यहाँ तक पहुंचे, आप लोग की क्या रणनीति, आप लोग कैसे काम करते हैं। यानी मेनली हम उनके लड़के होते हैं। उसमें एक लीडर होता है जो आपसे सीनियर होते हैं, उनको हमारी तरह ही, और वो आपको लीड करते हैं। और दूसरा ABVP हुआ, और दूसरा होता है कई तरह के छात्र संगठन भी हैं, जैसे राजन छात्र संगठन, भाजपा छात्र संगठन, उन सब विषय भी जुड़िए। इन सब यदि आप लोग नेतागिरी के प्रति जुझारू हैं तो इन सब नेता बनने के प्रति आप लोगों को क्या रुचि आ जाएगी, और नेतागिरी का समझ आएगा। मेनली जब तक आप उसके बेस नहीं समझ पाइएगा, आप लोग उसके मतलब सर तक पहुंच के पूरा मोदी की तरह, जैसे मोदी आज छा गए, उनका बेस भी मजबूत था और ऊपर भी सर भी मजबूत है। आप लोग केवल बेस मजबूत कीजिए। यदि नेतागिरी में इच्छा रखते हैं तो तो बेस मजबूत होगा, आप लोग आगे भी और अच्छा समाज के लिए कर सकते हैं। समझिए। और जरा स्कूल लिख लीजिए, क्योंकि एक साथ लिखाने में थोड़ा दिक्कत होती है। दिखाई दे रहा है? पर टीचिंग में क्या क्या करियर ऑप्शन है 10th के बाद? तो DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इनकी हिंदी मुझे पता नहीं है, आप लोग वो सर्च कर सकते हैं। दूसरा है पॉलिटेक्निक, मैं हिंदी में। तीसरा है ITI, चौथा है KYVP कुशल युवा वैज्ञानिक प्रोग्राम, और लास्ट
एक है ओलंपियाड, ओलंपियाड, इसके बारे में आप लोग सर्च कर सकते हैं, बट ये कोर्स होता है। और दूसरा है लीडिंग, LEADING, लीडिंग मतलब नेता बनने की क्रिया करने, यानी नेतागिरी करने की क्रिया को लीडिंग कहते हैं। पॉलिटेक्निक आप लोग समझ गए, आइडिया समझते हुए। अब इसके लिए क्या करना होगा, टीचिंग में DLED कर सकते हो। नेता, यदि नेता बनने के लिए आप लोगों को ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन करना होगा, या कोई भी छात्र संगठन। मैंने समझे छात्र संगठन क्यों बनता है, जब स्कूल में ही हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना, प्राइमरी मिडिल स्कूल में, तो कभी कभी क्या होता था, खाना में कमी आ जाते थे, कभी कभी खाना ही खत्म हो गया, 10 बच्चे भूखे रह गए। अब 10 बच्चे भूखे रह गए तो 10 का समस्या एक है, तो इन लोगों को इन समस्या को लेकर 10 के मन में तो आक्रोश आएगा, और 10 के मन में जो आक्रोश आया तो उन दोनों का मत एक हुआ, तो उसी तरह वहीं से शुरू हो गया छात्र संगठन बनना, यानी 10 का मत एक हुआ, संगठन बना, और वो जाके प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे। यदि नहीं हुआ तो उसमें 10 विद्यार्थी हैं, उनमें इतनी ताकत है कि जाके DM से शिकायत कर सकते हैं, पत्र लिखकर दे सकते हैं कि हमारे स्कूल की रोज की ये रणनीति है कि 10 विद्यार्थियों को कम खाना दिया जाता है। तो इसी तरह से छात्र संगठन की शुरुआत होती है, समझ गए। अब आप लोगों को बताते हैं कि आफ्टर 12th क्या क्या करियर ऑप्शन है। आफ्टर 12th ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आप लोग समझिए। आफ्टर 12th आप लोगों के लिए मेनली 3 ऑप्शन है। आप लोग या तो साइंस रख सकते हैं 12th में, जैसे कि आप जानते हो, या आर्ट्स रख सकते हैं, कला का विषय, कला इसको बोलते हैं, या कॉमर्स रख सकते हैं। कॉमर्स मतलब होता है व्यापार वाणिज्य की, समझ गए। अब देखिए साइंस में आप लोगों के लिए क्या क्या स्ट्रीम है, क्या क्या आप लोगों को बाद में मैं जॉब और सर्विस में भी अंतर बताऊंगा, यदि मैं भूल भी जाऊं तो आप लोग पूछ लीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी बात बताने में थोड़ा। चलिए साइंस स्ट्रीम में आप लोगों के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। पहला, आप इंजीनियरिंग के तौर पे अपना करियर बना सकते हैं। अब इंजीनियरिंग के तौर पे इंजीनियरिंग में कौन कौन सी एग्जाम होती है, मुख्य रूप से मैं बता रहा हूँ, इनके अलावा भी ढेर सारे एग्जाम होते हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है मैं वहां तक बता रहा हूँ, अभी मेरी भी जानकारी पूरी नहीं हुआ है। मैं बस इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ कि मेरी भी जानकारी जितनी है, और मैं जान रहा हूँ कि मेरी जानकारी आप लोगों की जानकारी से अधिक है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ और शुरू किया हूँ, ताकि आप लोगों को जानकारी कम से कम इतनी जानकारी मिल सके जहाँ मेरी जानकारी है, और आप लोग अपने करियर के प्रति सजग हो सके। चलिए पहला, आप लोग इंजीनियरिंग के तौर पर करियर बना सकते हैं। अब इसमें क्या क्या एग्जाम होते हैं। पहला होता है IIT JEE, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें जूनियर जेई एक सरकारी नहीं सर, इसमें वो दूसरा IIT समझिए, IT का एग्जाम दे सकते हैं हम। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये इंडिया लेवल पर होता है। उसके नीचे होता है NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये राष्ट्र के स्तर पर होता है, राज्य स्तर पर होता है, ठीक। उसके नीचे होता है BIT या SIT कर सकते हो उसको, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे अपने बिहार में है BIT दरभंगा है, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी एक देश स्तर पर है, एक राज्य स्तर पर है, और अपने राज्य के भी अंतर्गत है, ठीक। IIT JEE समझ गए आप लोग। दूसरा होता है इसमें मुख्य एग्जाम वेब JEE, यानी वेब JEE वेस्ट बंगाल की सरकार अपने वो हम लोगों के पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे हम लोगों से, वो अपना एक अलग एग्जाम लेती है, उसका नाम होता है वेब JEE, ठीक। अपने बिहार, ठीक, पहला हो गया IIT JEE, दूसरा हो गया वेब JEE, और तीसरा होता है BCEC, बिहार कंबाइंड इंजीनियरिंग, ऐसे होता है प्रोफेसर, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है अभी,
बीसीसी आप लोग नाम सुने, बीसीसी का एग्जाम देकर के आप लोग इंजीनियर बन सकते हैं। जैसे बीसीसी एग्रीकल्चर से किए तो इसमें आप लोगों को कृषि के बारे में जानकारी मिलेगी। समझिए, इसे इसमें भी इसका एग्जाम देने के बाद आप लोग का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग करवाना पड़ता है। काउंसलिंग करवाने के बाद आप लोग का कॉलेज सेलेक्ट होगा। कॉलेज सेलेक्ट होने के बाद काउंसलिंग के समय में ही आप लोगों को स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा। बाबू, बैठने का तरीका ये नहीं है, ये क्लास चल रहा है और कितने महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही है, आप लोगों को ख्याल होना चाहिए। बीसीसी समझ गए। कॉलेज सेलेक्ट करना, स्ट्रीम सेलेक्ट करना, स्ट्रीम मतलब जैसे कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, एग्रीकल्चर ले सकते हैं, ढेर सारे सेलेक्ट करते हैं। उसके अनुसार आप लोग पढ़ाई करना होगा। दूसरा होता है डीसीसी, ये भी बीसीसी की तरह ही है। एक 10th लेवल पर होता है, उसको सिंपल डीसीसी कहते हैं, और दूसरा होता है 12th लेवल पर, उसको डीसीसीएलई कहते हैं। ये इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री यानी पासिंग प्रवेश 12th के बाद होता है। ये होता है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। ये तो है साइंस स्ट्रीम में आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इतना करियर है, इतना ऑप्शन है, इतने चीज का एग्जाम आप दे सकते हैं। अब चलते हैं डॉक्टर के क्षेत्र में। साइंस में यदि आप मैथ्स रखते हैं तो आप इंजीनियर बनेंगे। सपोज दैट इंजीनियर बन कोई थोड़े है कि आप इंजीनियरिंग बनेंगे। बायो रखते हैं तो आप लोगों के लिए आप लोग क्या क्या मैंने डॉक्टर बन सकते हैं बायो के साथ। ठीक, तो बायो के साथ क्या क्या कौन कौन से एग्जाम होते हैं इन सब के बारे में मैं बताता हूँ। पहला होता है नीट का एग्जाम। नीट, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये बायो के स्टूडेंट के लिए विश्व स्तर भारत में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, महाविद्यालय हैं, जैसे महाविद्यालय हैं, तो उसमें एडमिशन के लिए ये टेस्ट होता है। इसमें बी टेस्ट के बाद आप लोग काउंसलिंग करवाना होता है, फिर एडमिशन होती है। नीट ये पूरे इंडिया लेवल पे होता है। इसमें रैंक अच्छा आया तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, रैंक अच्छा नहीं आया तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। समझ गए। दूसरा होता है एम्स। एम्स दिल्ली, आप लोग नाम सुने होंगे। इसका पूरा नाम मुझे पता नहीं है, अभी फिलहाल दिमाग सुधरा हुआ है। एम्स ये इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज हैं। और जैसे नीट के एग्जाम के थ्रू आप लोगों को पीएमसीएच पटना में एडमिशन मिल सकता है, या एनएमसीएच पटना में मिल सकता है, पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिशन मिल सकता है। आईजीआईएमएस इंदिरा गांधी मेडिकल, आईजीआईएमएस इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये पटना में, इसमें आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है। डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसमें आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है नीट के थ्रू। दूसरा होता है एम्स। एम्स भी एक तरह का ब्रांड है, यानी मेडिकल कॉलेज के स्तर पर। ये नीट से थोड़ा ऊपर का एग्जाम होता है, हाई लेवल का एग्जाम होता है। इसके थ्रू एम्स के ब्रांड के, एम्स के नाम से जितने भी मेडिकल कॉलेज चलते हैं, जैसे एम्स दिल्ली अभी नंबर 1 टॉप 1 पर है। टॉप नंबर 1 कोई यदि है पढ़ाई के क्षेत्र में चिकित्सा मेडिकल कॉलेज तो वो है एम्स। उसके बाद जैसे अपने बिहार में एम्स पटना है, एक ही एम्स है अभी तक, दूसरा खोलने की शायद तैयारी चल रही है। तीसरा है जिपमर। अब ये जिपमर क्या होता है, इसकी पूरा नाम तो मुझे पता नहीं, बट इतना जानते हैं कि जिपमर ये होता है कि इसका एग्जाम देकर के थ्रू आप सेना में डॉक्टर बन सकते हैं। इसका एग्जाम दे करके आप सेना में डॉक्टर बन सकते हैं। जैसे सेना को गोली लगती है तो वो सीधे इस सरकारी अस्पताल में थोड़ी भर्ती होगा, उसके लिए एक अलग अस्पताल होती है, उसमें सेना की इलाज होती है, तो उसमें आप लोग डॉक्टर बन सकते हैं। तीसरा होता है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल ये स्टेट लेवल पर होता है, जैसे अपने बिहार में पैरामेडिकल होता है। इसके थ्रू आप लोग नर्स बन सकते हैं, एएनएम बन सकते हैं, और ढेर सारे इसी तरह से बन सकते हैं। एएनएम जैसे आंगनबाड़ी में सेविका होता है, जैसे जानकारी देते हैं बच्चे को कि
आंगनवाड़ी में बच्चों को टीका दिया जाता है कि विभिन्न रोग के खतरा रोग के लिए ये टीका इतने समय पर लगना चाहिए, ये टीका इतने समय पर लगना चाहिए। तो वो होता है आंगनवाड़ी की एक सेविका या नर्स के तौर पर कर सकते हैं। वो होता है ANM, वो भी पैरा मेडिकल के थ्रू जाता है। पैरा मेडिकल का एग्जाम देने के बाद आप लोग उसमें जा सकते हैं। अब सोच लीजिए इतनी छोटी सी नौकरी के लिए कितना बड़ा एग्जाम, पैरामेडिकल का एग्जाम फेस करना होता है। यानी पॉपुलेशन की दृष्टि से जॉब की कितनी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को भीड़ में कितना संघर्ष करना पड़ रहा है एक छोटा सा भी जॉब के लिए। रेलवे का एक झाड़ूदार बनने के लिए, रेलवे की सफाई करने वाले के लिए एक एग्जाम फेस करना होता है। आप लोग सोच सकते हैं। और उसके लिए आप लोगों को ITI करना होता है। इंटर के बाद 2 साल का ITI कीजिए, फिर जाइए रेलवे में झाड़ू मारने के लिए। आप लोग सोच सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से आप लोगों को कितना मेहनत करना पड़ रहा है। और इस स्थिति में आप लोगों को जब इस तरह की जानकारी नहीं होगी तो आप लोग कितना पीछे जा सकते हैं। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम क्या बता रहे हैं। चलिए ठीक, पैरामेडिकल हो गया। उसके बाद होता है बी फार्मा क्या होता है? बैचलर इन फार्मेसी। जैसे कोई दवाई दुकान खोलना चाहता है, उसके लिए केमिस्ट होना जरूरी है, केमिस्ट्री की जानकारी होना जरूरी है। किस दवाई से कौन सा ये होता है, किस रोग में कौन सी दवाई लगती है, या फिर दवाई के बारे में और जानकारी, किस किस कंपाउंड से मिलकर ये मलेरिया की दवाई बनती है, ये जानकारी। तो उसको केमिस्ट बोलते हैं। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ये सारी दुकानों पर लिखा होता है मेडिकल स्टोर पर, फन्ना सिंह, डॉक्टर फन्ना, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। ये भी फार्मा कोर्स के अंतर्गत आता है, यानी डॉक्टर में भी ये आता है। डॉक्टर का पार्ट हो गया। अब आता है साइंटिस्ट। यदि आपके अंदर वैज्ञानिक बनने का जुनून है, आप नया नया आइडिया ला सकते हैं। जैसे क्या किया, किसी ने फ्री एनर्जी का खोज किया, विदाउट वायर के यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को उस बॉक्स के पास ट्रांसफर कर दिया। इस तरह के एक्सपेरिमेंट हम उनके लिए एक लड़का ने किया है। आप लोग सोच सकते हैं। तो ये होता है कि एक साइंटिस्ट के तौर पर दिमाग लगाना हुआ। न्यूटन भी किसी बाहर से नहीं आए थे। हाँ, आइंस्टीन का दिमाग कुछ अलग था, बट न्यूटन हम लोगों की तरह ही आगे निकले थे। वो एक जिलसाज की दुकान में काम करते थे। शायद न्यूटन के बारे में ऐसी जानकारी है, मुझे याद है। वो कि जिलसाज की दुकान में काम करते थे। तो जिलसाज की दुकान में काम करते कर जिल लगाने का जिलसाज जिल लगाने वाले बोलते हैं। जिल लगाने वाले की दुकान को काम करते करते वो पढ़ना को पढ़ाते थे। तो देखते इसमें थोड़ा पढ़ने लिखने हो गए थे, तो उससे देखते थे कि इसमें क्या क्या लिखा है। उसको पढ़ने के लिए लग हुई। तो इसी तरह से पढ़ने के लिए लग हुई। और जानते हैं जब अंदर से जुनून आ जाता है तो फिर जानकारी जहां से भी हो मिलके उसी को हासिल करना है। चलिए समझ लीजिए। तो ये वो आप लोगों को फिजिक्स के क्लास में एक्सपीरियंस की जाएगी, यदि चांस समय लगेगा। अगली चलिए, साइंटिस्ट के तौर पर तो कौन कौन से चीज का एग्जाम होता है, तो आप लोग समझ लीजिए। पहला होता है इंडियन आईसर, इसको बोलते हैं IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च एंड इंजीनियरिंग, ऐसे करके कुछ होता है। आप हाँ, इसमें मैं लिख देखिए IIT हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। साइंस का जो भी एप्लीकेशन है इसमें टेक्नोलॉजी मतलब होगा प्रौद्योगिकी। उद्योग के तौर पर आप लोगों को इंडस्ट्री इसमें जाने के बाद आप लोगों को मेनली इंडस्ट्री के उद्योग के लिए तैयार किया जाता है कि आप लोग यहाँ से निकले उद्योग में ढेर सारे कोर्स होते हैं, उनके लिए काम करें। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रौद्योगिकी, यानी साइंस के जितने भी एप्लीकेशन है। एक सिविल इंजीनियर क्या करता है, घर बनाता है, घर बनाने के नक्शा तैयार करता है। तो उसमें क्या क्या होता है, साइंस का वो एप्लीकेशन है। छड़ को कितने एंगल पर मोड़ना है, कहाँ कितना मोटा बैंड देना है, कहाँ कितना मोटा RCC ढलाई करना है, समझ रहे हैं। तो ये साइंस का मेनली एप्लीकेशन हुआ। तो उसमें IIT में मेनली ये चीज की पढ़ाई होती है। हाँ, इसमें आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। जैसे बीटेक हुआ, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, उसके बाद एमटेक हुआ। एमटेक में आप पेपर पब्लिश कर सकते हैं, आप रिसर्च में हैं तो। उसके बाद ढेर सारे इसमें भी PhD कर सकते हैं, फिर अपना पेपर पब्लिश करते रहिए। पेपर पब्लिश करने का मतलब हो गया कि आप लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल आपका सबसे अलग है, तो उसी को कहते हैं पेपर पब्लिश करना। समझ गए? चलिए
ऐसा समझ गए। दूसरा आप लोगों को भारत का नासा, समझ रहे हैं हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? भारत का नासा यानी इसरो। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय स्पेस अनुसंधान आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग। स्पेस मतलब अंतरिक्ष, समझ गए। इसरो ये जितने भी स्पेस अंतरिक्ष से संबंधित रिलेटेड खोज होती है, जैसे नया उपग्रह क्या है, यहाँ पर चाइना ने यहाँ ये उपग्रह लॉन्च किया, यह हमारे सुरक्षा को हमारे लिए खतरा हो सकता है, तो उसके जवाब में हम लोगों को क्या करना चाहिए, या फिर नया उपग्रह, यहाँ मौसम की जानकारी कितनी है, इस तरह की जानकारी के लिए इसरो में यानी ये साइंटिस्ट पता पड़ गई। समझ लिए भारत का नासा है, यानी भारत से हमारे पहले चांद पर जाने वाले व्यक्ति थे राकेश शर्मा, आप लोग जानते होंगे। यदि वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो नील आर्मस्ट्रांग थे अमेरिका, जहाँ के इंडिया से थे राकेश शर्मा, समझ गए। तो इसरो आप लोग जानते, इसरो भारत का नासा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग, मुझे अभी पता नहीं, फिलहाल आप लोग जान लीजिए, समझ गए। चलिए, उसके बाद होता है DRDO, इसकी जानकारी, इसका हाँ हाँ चलिए, इसके बाद होता है DRDO का पूरा नाम मुझे पता नहीं, बस इसका मतलब पता है क्या होता है, समझिए। DRDO होता है कि भारतीय रक्षा में डिफेंस मतलब होता है सुरक्षा। भारतीय सेना को सुरक्षा के लिए डिफरेंट तरह के औजार की जरूरत पड़ती है, उसको डिफरेंट तरह की सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। जैसे दुश्मन किधर से कब कौन सा हमला कर दे ये कहना असंभव है, तो उसके लिए भी उसको उपग्रह की जरूरत पड़ती है, उसको गन की जरूरत पड़ती है, बारूद की जरूरत पड़ती है। तो यानी इस क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में जितने भी अनुसंधान होते हैं, खोज होते हैं, जितने भी चीजें सेना को जरूरत होती है, सेना जितना भी चीज मांग करती है कि हमको दुश्मन से सामना करने के लिए इस चीज की जरूरत है, तो वो DRDO उसको सप्लाई करता है। इसरो का मुख्यालय मुझे पता, हाँ होगा, मुझे पता नहीं है। आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं, गूगल तो आज लोग जानकारी का खजाना है, ठीक है। अब समझिए, DRDO सेना मांग करेगी DRDO से, वो तो सीधे किसी से नहीं मांगे, वो स्टेट सरकार से कभी नहीं मांग करती है हम लोग को ये चाहिए। प्रत्येक स्टेट में DRDO का एक सेंटर होता है, वहां से मुझे ये चीज चाहिए। आप लोगों को बता दूं, बिहार पुलिस की हालत, ये थोड़ा शर्म करने की बात है। कुछ दिन पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, इधर कोई थे, कौन से सर निधन हुआ था उनका, पूर्व मुख्यमंत्री, हाँ कौन सी जगन्नाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ सिंह का निधन हुआ, जगन्नाथ मिश्र का। उसके निधन पर उनकी सलामी दी जाती है, आप लोग समझते होंगे, इतने बड़े बड़े लोगों को। उनकी सलामी के लिए बिहार पुलिस के सारे राइफल्स फेल हो गए, एक भी बंदूक से आवाज नहीं आई। आप लोग समझ सकते हैं बिहार पुलिस का क्या हाल है। ये है इंडिया के, ये है बिहार पुलिस की थी, बिहार पुलिस का DRDO क्या कर रहा है बिहार पुलिस के, ये हमारे लिए शर्म करने की बात है। क्या होता है, सारे राइफल जवाब दे गए, एक भी नहीं फूटा। चलिए आगे चलते हैं। DRDO समझ गए लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आर्ट्स में हम लोग चर्चा करें, आर्ट्स में भी बोलते हैं। चलिए इसको मिटा दें। समझ लीजिए, ये जानकारी शायद ही आप लोगों को कहीं से मिलेगी, इतनी जानकारी, क्योंकि इतनी जानकारी देने का किसी को न तो फुर्सत होता है, ना ही कोई इतना अपना माथा खराब करना चाहता है। समझ रहे हैं लोग। चलिए देखिए, आफ्टर और ड्यूरिंग 12 यह हेडिंग के अंतर्गत नीचे लिखना है आप लोगों को। पहला आफ्टर और
ड्यूरिंग 12। इसमें पहला है आफ्टर या ड्यूरिंग 12। क्लियर करके लिखिए। आफ्टर AFT आफ्टर या ड्यूरिंग 12। ठीक, समझिए। लिखिए पहला, इसमें 3 स्ट्रीम आप लोगों को क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। क्वेश्चन सेशन है ना बचा हुआ, क्वेश्चन सेशन में आप लोग क्वेश्चन समझ रहे हैं। मैंने ये समझ रहे हैं आप लोग कि